बैठो तो आराम से सत्संग सुनियो, क्योंकि हम महाराज के घर बहुत दूर से और कबीर साहब की बाणी पकड़ की देखो, गुरु नानक की पकड़ो, सहजो बाई की, झाली बाई, मीरा बाई, गुरु रैदास महाराज सुन रहे तो बहुत से महात्मा आए। तो मैं भी छोटी सी आयु में लगा था। मैं 9 साल का लगा था। महाराज की दया से मेरी माँ ने लगाया था। और साचे पूछते हो तो भक्ति करनी अपने घर से सीखनी पड़ती है। सुन दी होगी ना, घर से सीखनी पड़ती है। मारे एक सत्संगी आया कर दाउड़े तो कहने लगा मैं तो माँ बाप तो न्यारा हो गया, इम मैं भक्ति कर लूंगा। महाराज जी ने दया कर दी, भैया ये तो तेरा सत्संग नहीं है न, तो तू और दूसरी तरफ चला गया। तो सत्संग करना जो है ये अपने घर से सीखना पड़ता। थोड़ी देर के लिए सत्संग करांगे। आज 2-2.5 घंटे मेरा गए बात आई थी, बोले 2-2.5 घंटे सत्संग करना, ज्यादा कोई नहीं करना। मैं कोई बात नहीं, 2-2.5 घंटे तो मैं 3 भी हो जाया करें, या कोई बात को नहीं। तो पहला जो कि मैं मेरी माँ की सेवा करया करदा, वह 101 वर्ष की होकी चली गई और वह मस्ताने की चेली थी। मस्ताने ही चेली थी और सेवा करया, क्या सेवा करया करदा। साची पूछते हो तो मैं भी उसकी घाघरी को धोया करदा। अब इतनी दिना आगे हुकारे भराता हूँ, अनजानो आगे। लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि घर से सीखनी पड़ती। आज जो माँ बाप की सेवा करता तो वो संतों की भी सेवा कर सकता। या पहचान बताता हूँ, मैं पहचान बताता हूँ, माँ बाप की सेवा कर देगा वो संतों की भी सेवा कर सके से। और माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता तो संतों की 7 जन्म भी नहीं कर सकता। अब कितने शब्द गालो कबीर के रे दास नान, मैं ये नहीं कहता तुम ना गाओ, लेकिन मैंने पाखंड देखा हमारे सत्संगिया में। क्या पाखंड देखा? मैंने पाखंड कई मेल का देखा। एक तो इनमें सलूक को न पावे, समझ गए। वो उसके बुड़ के भरे महाराज ताराचंद एक जना कहने लगे, बोले जी क्या करूं? बोले क्या बात हुई? बोले हमारे गांव में सत्संगी गणेश। बोले क्या बात? बोले कि वे आपस में बहुत लड़ते हैं, आपस में बहुत लड़ते हैं। बोले क्या बात बताऊं भाई? हजूर की मिसाल दियोड़ी से। हजूर क्या करदा, क्या क्या करदा न्यू करना। बोले अरे कुत्ता का 1 किलो मांस घेर दे, वह खा लेंगे के? बोला नहीं खा सकते न, वह आपस में बुड़कम बुड़का हो जाएंगे। क्यों? सलोक को न, और सलोक हो जाए सारे काम बन जाते हैं। आप अपने घर में बड़की देखते हो कि कोई भी आ जाता तो उसका आगे क्या रोते हो? न्यू कहते हो मेरा छोरा अड्डा चालस, मेरी छोरी अड्डी चालस, मेरा पिताजी न्यू कह सही, न्यू कह सही, न्यू कह से। अब सलूक मिल गया उनका। ये तो हजूर ब्यासाड़ा महाराज चरण सिंह जो थे, जिनके पास वो एक अंग्रेज ने सवाल कराया था। बोले क्या कराया था? बोले मालिक
इतनी जनता को बोले आप कैसे काबू में करते हो? जब हंस के कहने लगे बोले शब्द प्रताप काल को जीत, कहने लगे बोले शब्द प्रताप काल को जीत, बोले शब्द का प्रताप काम करता है और नाम का काम करता कौन? जो जिस अपना सुमन करता उसकी वाणी में कशिश मिलता है। यह बात कह कि बता मेरे मालिक बताया करदा ए सत्संग डूब के मर जाओ। क्यों? अरे माँ बाप को ठोकर मारते हो और तुम फिर सत्संगी बनकर बैठ गए। ये तो बड़ी जगजननी बताई थी। ऋषि दयानंद कहाँ से आंदा, कबीर साहब कहाँ से ये क्या नाम रहदा और संत कहाँ से आंदे? अगर ये नहीं होंदी तो तू कहाँ से आदरते पड़ा हो? ऐसे मेरे पास एक काल एक मैं नांगल में सत्संग कराया था, उड़ा आया था एक जना सत्संग कराया। बोले के? बोले मैं तो माँ बाप तो न्यारा हो गया, भक्ति कर लूं। मैं भक्ति भैया न्यू नहीं होती, बातें हुई न्यू कोने होया कर सत्संग तो मेरा भी छोटा सा कोरस है, ऐसी बात नहीं है। मेरे मालिक बताया कर दे सलोक रखा करो सत्संग में बैठ की न, और सलोक नहीं है तो क्यों घड़ुए पीटते हो, क्यों एक तारों न बजाते हो? क्या क्या फायदा देगा? अरे नाम ले लिया मैंने न कबीर साहब तो पता नहीं क्या क्या कह गया। कोई कहता मेरा पंथ बड्डा, कोई कहता मेरी राधा स्वामी बड्डी, कोई कहता मेरी सत्साय बड्डी, कोई कहता धन धन सतगुरु बड्डा, निरंकार बड्डा। अरे मैं आलोचना नहीं करता ना, मैं ये जरूर कहता हूँ संतों ने तो ये कहा तो तुम सलोक क्यों नहीं रखते? पंथ का मतलब क्या? बोले हजूर महाराज जो कि वाणी में भी गाया करदा, क्या कहा करदा? बोला अटक क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले? वो पंथों से भी न्यारा से, वो पंथों में तो लड़ाई करनी पड़ती है, लड़ाई करते हैं को पंथों, मेरा पंथ बड्डा, मेरा पंथ बड्डा। पंथ का मतलब क्या होता? पंथ का मतलब मेरे मालिक बताया करया कर देते, पंथ का मतलब रास्ता हो कहते हैं पंथ। अरे पंथ तो सबका एक से, फिर तो दो किस तरह आगे? मालिक तो सबका एक ही है। शिरडी बाबा ने क्यों कह दिया बोले सबका मालिक एक से, फिर दो कित हो गए? तो इसलिए बताया सपना जो वो सुमन करते हो तो सारे काम बन जाते हैं। और उनके वाणी में कैसे मिलता है? उनकी वाणी में ताकत मिलती है। लोहे ताकत बिना जो कि लोहा थोड़ी खींचता है, चशीस में ना थोड़ी खींचता है वो। तो इसलिए कहा उनकी वाणी में कशिश होती है और ताकत होती है। अगर उस पैणी पर चढ़ जाए तो कबीर साहब क्या कहता? नाम लिया दुनिया फिर बने फिर नवाब। अब मैं भी मैं ही सू, क्यों? नाम लिया दुनिया फिर मैं बने फिर नवाब। और कहे कबीर वो कैसे पूछे छोड़े नहीं कबाब। कबाब तो छोड़े कोने, मारे गांव खैरड़ी में बहुत गणेश, मैं नाम तो नहीं लूंगा न, फिर क्या करूं? वह न्यू कहे बोला जी हम तुम कबीर साहब तो महाराज से, मैं कोई बात न, थारा से तो तुम पहली मिल लियो, हम पाछे मिल रहे, कोई बात न। तो कबीर था, रैदास से था, नानक नानक ही था। जितने ही महापुरुष आए उन अपना वो कितना कीमती टेम लेकर के आए और कितना समय बिताने को वास्ता आए। वह तो कोई भी किसी की वाणी को पकड़ के देखो, मैं ये पीछे कह के आया हूँ कबीर की, नानक की, रैदास की, गौर की, दादू पलटू साहब की, किसी की आम संतों की वाणी तुक तुक मई माँ उस घर का जिक्र करती है, उस घर का जिक्र करती है और कशिश मारती है, हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा ले जाने की कोशिश करती है वाणी। लेकिन हम चल लिकड़ नहीं सकते न, किसी हालत भी लकड़ नहीं सकते। उरे बैठे से कई जनी तुम्हें नाम ले दूंगा फिर क्यों? तो इसलिए कहा सको वो अपनी वाणी को पहचान करो। अगर मैं वाणी करता हूं तो क्या करता हूं? संता महापुरुषों ने, गुरु रविदास भी कहता देखो जोत निरंतर वाणी बिन खोजे न पावे। और खोज करी किसे ने भी नहीं करी न। बहुत बड़े बड़े शब्द गाते हैं हमारे कैसे, बहुत बड़े बड़े, बोले ले एक तारा घर ते चाल रस्ते में करे मखोल, और ऊंची ऊंची वाणी बोला जब बुझांगे खोल। मैंने भाई देखा हमने झूठा का एक टोल। तो संता महापुरुषों ने तो ये कहा से अपना सलूक रखो और माँ बाप की सेवा करो और 2-2.5 घंटे सुमन में बैठा करो, सुमन में साधन में बैठा करो, अभ्यास में बैठा करो, मेडिटेशन कराया करो। अब मेडिटेशन के बगैर काम इशारा देते हैं, मेडिटेशन का काम नहीं बन सकता किसी हालत में।
और नाम का हजूर तो न्यू कहा कर दे, नाम लेने तो उद्धार नहीं होता भैया, तो नाम का काम करना तो बात बनती है। रोटी पोकर धर दे चंगेरी में तो ना खाओगे, पेट किस तरह भरे, भरे ही नहीं सकता न। रोटी रोटी क्या करते हो, बोले रोटी करने तो पेट नहीं भरता। कबीर कबीर क्या करो, खोदो अपने शरीर। ये कबीर साहब क्या कहता, खोदो अपनो शरीर और पांचों इंद्रियों करिता को नाम कबीर। अब कबीर बोले किसको कहते हैं, कबीर सब के अंदर बैठा। कबीर साहब तो किसी के अंदर न्यू कोनी, किसी के अंदर कोने हो ना, सब के अंदर सर्वव्यापक से और सर्वव्यापक से। लेकिन कबीर साहब की पिछाण कौन करता है, कबीर साहब की पिछाण तो वो ही करेगा जिसने अपने घर जाना, सतखंड में जाना से, और जिसने पूरा गलियों की यात्रा करनी वो नहीं कर सकता क्या किसी हालत। वो अपने उरे मान बढ़ाई होमे के अंदर फंस के न, और उरे अपने फंस जा, उरे चक्कर काट के आड़े आ जाता। तोते कबूतर चिड़िया अपने और कई कुत्ते बिल्ले गधे घोड़ा में बन का आ जाएगा चक्कर काट के न। इसलिए कहा से बाणी तो पानी भरर चारों वेद मंजूर, और करणी सोगारा का रैणी के घर दूर। अरे रैणी बने भी क्या तगी, ये तो कबीर साहब कहता है। अगर कबीर को मानते हो तो रैणी क्यों नहीं बनाते, बोलो कोई बोलना तो बने, रैणी क्यों नहीं बनाते। रैणी क्या तो बनेगी, सदाचार ते, या और सुन ले सदाचार ते रैणी बनती है। और सदाचार किस चीज से बनता है, नेमों से बनेगा। खान का नेम, पैरण का नेम, ओढ़ण का नेम, सोण का नेम, भजन का सुमन का भी टेम होता है। इसलिए का अपने तो भजन ले नाम, लेकिन 2-2.5 घंटे अपना टाइम नहीं खर्च कर सकते, 10 मिनट खर्च नहीं कर सकते, 20 मिनट खर्च नहीं कर सकते, फिर किस जाओगे। तो इसलिए कबीर साहब कहता, बोले क्या कहता, बिना नाम सुमन नहीं, और बिना नाम सुमन नहीं कौन कहता उस देश की। तो बिना नाम का सुमन बिना किस तरह जो कि उस देश की बताओगे। अक मैं इतनी मंजिल इतनी जोजन पर चढ़ गया, मैं तू मंजिल पर चला गया। इसलिए कबीर साहब क्या कहता, बोले बिना देखे उस देश की बात करते हैं सब कूर, सारी कूर से कौन झूठ से। इसलिए कबीर साहब क्या, कबीर तो कुल मालिक था, खुद खुदा था। नानक साहब आए, दरिया साहब आए, और बहुत से महात्मा आए, इस मेरे मस्तक के ताज हैं सारे के सारे। इसलिए कहा सारे जितने भी संत आए सारे मेरे मस्तक के ताज। परमानंद महाराज आया, बड़ा तगड़ा था, बहुत तगड़ा था, और मैं उनके भंडारा में चारों में नकचुंडी में जिम्मे उड़ासू, समझ गए न। 4 भंडारों में जिम्मेड़, मैं क्या बताऊं, मैं संतों की गति गोईर दादू जानता नहीं कोई, संतों की गति तो कोई संत ही जानता है। आप बताइए, नाम ले लिया तो फिर क्या हो गया, उस मंजिल पर सफर तय कर ली, वह मंजिल है। वह बताइए कोई तो ले सब मंजिल तय कर ली। हजूर तारा चंद तो 18 मंजिल बताया कर दे, 18 मंजिल होती हैं, और भजन पर बैठते हैं 18 मंजिलों का पता नहीं होगा। बुक्कड़ मार के कितनी देर, 2-2.5 घंटे से पूरा दिन बैठे रहो, वो पता नहीं, होश नहीं है उसको, उनको पता नहीं लगा सकता न किसी हालत भी। क्या बोले गीत गा लिया और शब्द सुना दिया, बस इतना है, सूरह तक सिमत से आगे नहीं है। कबीर साहब कहता है, बोले चढ़ देखो सतनाम, पराया देश मत बैठो। अपना देश नहीं है न, अपना देश सतखंड में कई बार बताई ये मिसाल। बोले ये अपना देश सतखंड है, तेरी जात सतनाम है, और तेरा परिवार गुरमुख भाई से, गुरमुखों की संगत करते हैं। अब मैं क्या बताऊं, एक मिसाल देता हूं, हजूर की बताए हो तो किसी खुन्नी हाथी के पैर उनको शराबी का पीछा हो लिया, कौन एक जो कि सत्संगी मानस था। मैं नाम लूं तो ठीक कोई नहीं, क्यों नाराज हो जाएगा, तो इसलिए वह तो और शराबी का पीछा हो लिया। क्या होया, और पाछे कित बढ़ गया रहे, शराबी का ठेका में बढ़न लग गया। तो फिर क्या होया, कबीर साहब प्रगट हो गए और कहने लगे रहे, बोले फलाना, बोले हाँ, बोला शराबी के दर्शन करने तो खुन्नी हाथी के पैर समझ जाना अच्छा से। आप बताओ कितने करड़े नेम सुन के संतों महापुरुषों के, जुआ चोरी मुखबरी ब्याज घूस पर नार, जय तू चाह उसके दीदार को, इतनी वस्तु बिडार, इतनी चीजों को ठोकर मार दे। इसलिए सच्चो संता महापुरुषों ने बार बार ही कहा से, बोले कि बेस्या झिम्मर और शिकारी। अब हो क्या बताऊं, कबीर साहब तो कबीर साहब था, मैं तो कितनी उनकी मिसाल बताऊं।
बोला बेसा जिम्मर और शिकारी और निरप विषय मांसाहारी अनीन घर भोजन करे कोई संता होवे नहीं योग भजन मानता। योग कहते मिलाप को, योग कहते मिलाप को। जो कि योग किस तरह साधना करोगे, करे ही नहीं सकते। फिर क्या कहता, बोला इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, इतने साल हो क्या, बोला नाम लिए इतने साल गुजर गए, मेरा तो ध्यान को नहीं लग गया, न छोड़ दिया, कोई दिन चल और पाछा फिर लुढ़क गया। इसलिए कबीर साहब क्या कहता, बोला टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मारा भाग्या जा तो भाग रे। ये बड़ा टेढ़ा खेल से कोई मामूली खेल नहीं है न। कोई तो नाम लेता मेरे छोरे हो जा, कोई नाम लेता मेरी घराड़ी ठीक हो जा, कोई नाम लेता बोले हमारा यो काम बन जा, हमारा फलाना काम बन जा, हमारा यो काम बन जा, इस तरह नाम लेते हैं। इसलिए अंग्रेजी में क्या बोले एंड कंडीशन बोले तो निस्वार्थ एक संत सतगुरु से, ना तो सारे चीज सारे लोग स्वार्थी से, सब मतलबी से। जो कि मैं क्या बताऊं, इब भी आए इसे, लेकिन उनकी कितनी बात बताऊं बता नहीं सकता। संत इशारा करते हैं कि अपना सुमन करया करो और मरना सीखो। और मरना किसको कहते हैं, मरना 2-2.5 घंटे अपने सुमन पर खर्च कर ले। आई डाई डेली में प्रतिदिन रोज मरता हूं, मर कर देख। मरना कोई नहीं सीखता, न तो सारे जीवन की सोचते हैं। ये तो महाराज दादू का शब्द भी कहता है, क्या कहता, बोले जी का बतेरा देख लिया, मरने ही कर लो तैयारी। सारे जीवन की तैयारी करते हैं, मरण की तैयारी कोई भी नहीं करता न। और क्या कहते हैं, गोरखनाथ का शब्द में भी आती है, बोले सब तय तोड़ू एक संग जोड़ू। अब किसी ने जोड़ी एक संग में, सब तय तोड़ू एक संग जोड़ू। और फिर घिसा संत क्या कहता है, बोले जहां दन धूल चढ़ी मस्तक पर, जहां दन धूल चढ़ी मस्तक पर दुब दिया होगी दूर, मेरे गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। अब बताइए किसे की दुब दिया हुई दूर, किसे की भी कोना इन सारे न्यू ढोंगबाजी से। किस तरह से बोले गालिया शब्द गालिया हो गया, सत्संग दे दो प्रसाद। ये सत्संग ये नहीं कहता न तुम न्यू को, ना ना ना, तो गुरु नानक साहब की मिसाल आ गई। वह न्यू फरमाते हैं सत्संगीता को जानिए, जहां एक को नाम बखानिए। सत्संगी उसका नाम नहीं होता एक दूसरे की चुगली करता है, उरन सुन ले बात। और सत्संगी उसको नहीं कहते दूसरे की जो कि गाड़ गलोच करता है। सत्संगी न्यू नहीं कहते तुम ये, सत्संग ये नहीं कहता तुम अपने ये कर्म करो, ये कर्म करो, ये कर्म करो, ना। कर्म करो तो उस नाम का करो, करके दिखाओ। घर में पुरह के परम हंसबरा की बन की दिखाओ न दिखा। परम हंसबरा की वो होता है जो हाथ में बरोलार जैसा डाल दिया, घाय चल चल दिया। लेकिन सुमन करने वाला जो कि अपने तीसरे तल पर चला जाता है, तो किसा महाराज जी को तो कला इसको कहा है, मेरे घर की मिसाल नहीं देता, न मेरे घर की मिसाल नहीं दो तुम। इसलिए कवि क्या कहता है महाराज, वो कहता कलाइस क्या कह, थर्ड सिंगलाई कहती कहा कर दे। वो थर्ड सिंगलाई आ जाओ, तीसरे तल पर आ जाओ, उसने तीसरा तल कहा। और तीसरे तल तक स्टार्टिंग होते, तीसरे तल पर कोई पहुंच गया, नहीं पहुंचा न तो नाम ले लिया। सतगुरु तो आप कर ले, कदे चरणा की माटी लगाओ, कदे उसके कपड़े में लौट जा, कदे उसका जूठा खा ले। क्या जूठा खा के रिश्ता कराना से, ना ना ना, तो वो अपने पैरा की माटी लगा लो, चाहे जूठा खा लो चाहे उसका गोबर खा ले, मतलब क्या कहूँ बात। लेकिन उद्धार होगा। भजन तो वैसे भजन नहीं हो सा बेशक मन मत बुलाइयो न, कोई जरूरत कोई नहीं। लेकिन भजन करया करो, सुमन करया करो, साधन करया करो। साधन नहीं करो तो फिर क्या के सत्संगी सो। साधन करना चाहिए, पढ़ लिए तो पढ़ लिख पढ़ पिंड तो और समझावे, और घर जड़ते ही खबर नहीं पावे। ये तो नानक का दोहा से, मेरा घर का दोहा थोड़ी से। और पढ़ पिंड तो और समझावे, घर जड़ते ही खबर नहीं पावे। और घर की चौकीदारी करते हो, अपने घर में चोर बड़े बैठे से अपना बोझा उतारा नहीं, और कोशिश करे करते हो, या अपने बिराने गधे बने बैठे से बिराना माल ढोते दिन रात। आप बताइए क्या कहते हैं, बोले ये तो मेरा जीजा लगता है, मेरा ताऊ लगता है, मेरा फलाना लगता है, झगड़ा ला, ये बीमार रहे से क्यों तना ठेकेदारी ले रखी सी, इसके कर्म जो क्यों इसके भोगने पड़ते हैं। सब न जो भी करे जो वो भोगना पड़ता, जो जो करते कर्म जो सफल भोगना भरना। इसलिए गुरु हजूर चरण सिंह कहा करदा, जो जिसा कर्म करते हैं उन फलों का दंड लेने के वास्ते 84 के जेल खाने में आना पड़ता है।
इसलिए कबीर साहब भी कहता बोला ये घर मीठा गला किन डिठा बाबल कोर चार ठीक खाओ पियो घोटी लागल किसन आगत किसन देखी से बोला न्यू कहेंगे बोले पेवनी बोले आगत किसको देखी से खा ले पी ले थोड़े दिन की आयु से थोड़े दिन का बोले जीवन मिला खा ले बोले यो खा ले मींडा बकरा खा ले और के में खा ले अंडे खा ले तो बता तेरी माँ का हाथ भी काट के खा लेगा के वो भी मांस में से। अब तुलसी साहब क्या कहता मांस मांस सब एक या बकरी क्या गाय और पागल हुई संसार तुलसी जानबूझ के खाए। अब बताइए क्यों जानबूझ के खाए। अब खा ले तो खा लोगे बोले नहीं खाया जाता दिन बोले मुंह फोड़ देंगे लोग जो माँ का निचाल पड़ा था। इसलिए संत इशारा करते हैं अब छोटे से हमारा बुखार हो जाता थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो फिर क्या करते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता गर्म अपना टीका लगाने के वास्ते छोटी सुई को गर्म करता है और गर्म करता छोटी सुई को टीका लगाने के वास्ते हमारा 5-6 फुट लंबा शरीर और वो थर थर कमना शुरू कर देता। बताओ बोला डॉक्टर साहब कभी दर्द ना हो जा इतना बड़ा शरीर हो कि थर थर कमना शुरू हो गया। और एक पतली सी सुई को देख के अरे मुर्गों में जन्म ले लिया भेड़ों में जन्म ले लिया बकरों में जन्म ले लिया क्या दुर्दशा होगी। वो कसाईयों को देख लो भेड़ों को देखो मुर्गों को देखो कसाईयों ने बड़ी बड़ी छुरी और कुहाड़ी पकड़ रखी से अब किस तरह पहुंचो बोले। कबीर साहब क्या कहता बोले कबीर साहब कहता बोले कि कहना अब कौन सुने इसकी फरियाद कौन सुनेगा क्यों बोला कि सुख में सुमन सब करे सुख में करे दुख में सुमन सब करे सुख में करे न याद। और कहे कबीर जी कौन सुने फरियाद तेरी फरियाद कौन सुनेगा कोई सुन लेगा यार दोस्त। आज हम कंधे पर हाथ गेर गेर चलते हैं हाथ मिलाते हैं झटके मार मार की ने झटके मार हाथ मिलाते मेरा कौन बोला साथी दोस्त है साथी दोस्त बोला इन ये काम कर देंगे ये खुद ही खड़म बट्ठे तेरा के काम करेंगे ये आप बताइए तेरा के काम करें कर ही नहीं सकते न। इसलिए कबीर साहब का दो आ गया क्या कहता बोला वो देने वाला दे रहा और दे दिया मानुस दे आगे तेरा काम जो चाहे कर ले ते भाई बुरा कर ले चाहे अच्छा कर ले अच्छा करेगा तो भी संसार में आना पड़ेगा और बुरा करके तो आना ही आना पड़ेगा। बोले अच्छे करके भी आना पड़ता बोले हाँ बिल्कुल आना पड़ता। बोले अच्छे कर कर्म करके किस तरह आना पड़ेगा अच्छे कर्म करके राजा महाराजा सेठ साहूकार बनकर चले आ जाओगे लोग की जंजीर गड़मत काट की धर दोगे तो सोने की डाल की बैठ जाओगे शिकला छोड़ के स्तंद गद्दी बनकर बैठ जाओ और कंडीशन सोना मकान टेलीफोन कूलर पंखे गाड़ी मोटर रुपया पैसा कोई किसी चीज कमी नहीं है ना। अच्छे साथी मिल जाएंगे अच्छे दोस्त मिल जाएंगे अच्छी तरह परिवार मिल जाए बच्चे भी अच्छे मिल जाएंगे घर बार भी अच्छा मिल जाएगा लेकिन नौकर चाकर भी अच्छे में सारी दुनिया की हुकूमत की बागडोर भी तेरे हाथों में आ जाएगी लेकिन वह चीज फिर भी तेरे हाथ में नहीं आ सकती जो संता महात्माओं ने जिस चीज के बारे में चर्चा करी है। इसलिए कबीर साहब कहता जग मांगण हारा गुरु समान दाता कोई नहीं यो सारा जग हाथ फैलाई बैठा से मन दे दे मन दे दे मन दे दे। अरे भले मानस पास हमारे पैसा था चढ़ती हुई जमानी तब से हमारे दोस्त बने कोई गम खवा नहीं। इसलिए कबीर साहब की वाणी कहता हूँ और कबीर साहब कहता मैं भी नहीं कहता ना। अपने एक बेटे को बिग्गा जमीन कम दे करके देखो कितना का अपना बन सकता बाप न बाप नहीं कह सकता दलत में लिया खड़ा करता अपना कित होया। इसलिए सब मतलब और स्वार्थ का खेल से और स्वार्थ में सारी दुनिया डूबगी स्वार्थ का कारण। जिस लालच को देख फंसा दिन रात पाप तो करता वो आशा सब बेकार गई जिसमें निकला कोई सार नहीं। और सब गाते हैं इस बातों को निकला कोई सार नहीं। अब कह दी ने अब इस मय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बोले आई कह दिए बोले जोर नहीं पड़ा ना बोले कोई नहीं पड़ा ना जोर कह दिया दाव घसड़ दे कह दिया अपने फिर जोर किस तरह पड़ता है जोर पड़ेगा इस मय को छोड़ के देख मैं को छोड़ दे और मैं को पकड़ेगा तो डूब जाएगा अपना मैं को छोड़ दे। इसलिए कबीर साहब की वाणी तो बड़ी टेढ़ी से कबीर साहब तो पता नहीं क्या कुछ कह के चले गए पता नहीं क्या कुछ करके चले गए।
इसलिए कबीर साहब तो कबीर साहब था, खुदा था, मालिक था, और मेरे मस्तक का ताज था। जितने भी संत मन पूछोगे, जितने भी संत आए धरती को पर, मैं सबकी बात मानता हूँ। मैंने एक बात बता के छोड़ूंगा क्यों, मैंने अपने मारी कुटिया मन सब की फोटो लगा रखी सू, सब संता की। एक आया कहने लगा कबीर पंथी, वो पारखी का कर दे उसने। बोले मैं पारखी सू। मैं कहने लगा मेरे सुनने में फर्क रह गया। बोले पारदी सो पार, बोले ना पारखी सू। मैं कहा अच्छा पारखी से। बोले बोलिए आगे। बोले बोलो कि आपने तो एक ही चीज की फोटो लगानी थी। मैं वाह किसकी लगा लूं, किसकी छोड़ दूं। बोले कबीर की फोटो लगा ली, और बाकी सारे 10 लमरी थे। शर्म करके मैं थोड़ी बहुत जितने जज संत आए और सब संता की वाणी को बोलते हैं। इसलिए कबीर साहब तो खुदा थे, मालिक थे। उसने ये थोड़ी किया था कबीर साहब की। वो तो कबीर साहब ही तो अपनी वाणी में क्या कहता, बोले सब अल्लाह अकबर रूप पाए सब कुदरत के बंदे, और एक नूर तो सब जग जो गुण भलो कुण मंदे। सिख ईसाई हिंदू और मुसलमान, किसने बात बताऊं और किसने घाट बताऊं, क्यों सारे मालिक के बनाए बंदे से। किस तो नफरत करूं, बंदे तो नफरत नहीं करता न, तो मैं तो बुरे कर्मों तो नफरत करता हूं, और करनी भी चाहिए। बुरे कर्तव्यों तो नफरत करया करो, बंदे तो नफरत मत करया करो। न कई कह देते हैं मारे गांव में थे वो न्यू बोले मारे बोला कैसे, मैं तो दानका का सत्संग नहीं करया करदा, तो किसका करया करो, किसका करया। मैं तो जो क्या पढ़े का करा, तेरा कौन सा सर पराए कौन शेष। बोले अच्छा, वो मालिक ने इसी दया कर दी, उसका छोरा का इंटरव्यू आ गया, और वो क्या नाम, वो लाग रहा था कितनी बड़ी पोस्ट पे। कौन वो बेचारा दान कहाँ कहते हैं, लेकिन मारा मुंह बनती नहीं है ये बात दान कहना, क्योंकि मारा मुंह बनती है सारे के सारे अपने को हरिजन से। हरिजन उसको कहते हैं जो हरि का प्यारा, हरि भजे सो हर का प्यारा, जात पुत न सारा, और हरि भजे सो हर का हुई, जात पात पूछे ना कोई। इसलिए कबीर साहब क्या कहता, बोले जात नहीं संत कर ना करता रा, माँ फंसा कोई जात मर 184 माँ। मैं क्या बताऊं, उन्हें बोला मेरा छोरा का इंटरव्यू आ गया, छोरा का इंटरव्यू आ गया, तो फलाने का छोरा लगा है इस पोस्ट पर, अपना बतला ले जाके उसका घर छड़ दिया उसने, दिन रात जाया करदा उसका दौरा, चाह पीवे रोटी खा ले। इसलिए संता इशारा करया कर दे थे। तो अगली बात मैं क्या बताऊं, उनका जूठा खान के लिए तैयार हो जाते हैं उस टाइम पे, और पाछे क्या कहते हैं, बोले ना यो नीची कोम का से। नीचे कोम किसको कहते हैं, बोले नी पाप करे सो नीच को आवे, नीच को आवे, और यही बात कर माणी, और जन का दया धर्म सोई जन ऊंची प्राणी, पिंड स्वर्गानी तन पूछ क्यों न पिया पानी। अरे नीच करता, नीच कर्म करते हैं, बुंडे कर्म करते हैं उसको कहते हैं, लेकिन ये नीच नहीं है ना। मैं ये बात जरूर कहूंगा, नीच कौन सा, हम खुद नीच सा, हम जो के नीच सा, कमीन सा, हम जो के, क्योंकि हम उस चीज पर, उस पौड़ी पर, उस मंदिर पर उस तक नहीं क्रिया कर सके न। इसलिए इतने साल बीत गए, मैंने नाम लिए इतने साल, चाहे 100 जन्म ले ले, कितने जन्म ले ले। धर्मदास तो न्यू भी कहता, जन्म धर लो चाहे 100 बार, बिन सतगुरु पावा नहीं, बिन सतगुरु पावा नहीं। इसलिए कबीर साहब भी कहा करया कर दे, हजूर महाराज भी फरमाया प्रेजेंट गोड भी दियो, 24 घंटे साथ रहता। वो परमात्मा, ये मत सोचो परमात्मा देखता नहीं, परमात्मा हमारी देह हजूद के अंदर सर्वव्यापक बैठा देखता है। उसकी आंख बहुत लंबी चौड़ी, नजर बहुत लंबी से। अब चढ़ के देखो, अपने उस मंजिल पर चढ़ के देखा किसी ने कबीर साहब को मानते हो, बोले मैं तो पूरे गुरु का शरणा ले लिया, मेरा कल्याण हो जाएगा। पूरा गुरु का शरणा ले लिया, कल्याण। तो पूरा गुरु तो न्यू कहा, तो अपने 2.5-3 घंटे सुमन पर बैठा कर, कदे बैठते हो, नहीं बैठते न। बोले आज तो मैं कोई नहीं बैठू, क्यों, वो लेट हो गया, कल बैठूंगा। बोले तो लैटरिन जाना नहीं छोड़ा, पेशाब करना नहीं छोड़ा, अपना सोना नहीं छोड़ा, खाना नहीं छोड़ा, और गपशप मारने नहीं छोड़े न। एक कीमती टाइम छोड़ दिया, बोले कल करूंगा। अब कितनी बताई संता महापुरुषों ने। सहजो बाई क्या कहती है, जो सुमन करे गैप ना देवे,
सुमन करे गए अपना देव सोई जन ऊंची प्राणी रे। संता मात सहजो भाई कहते हैं जो सुमन करता अपने टेम को टेम समझो और ड्यूटी को ड्यूटी समझो। अपना टेम मत उकाया करो, टेम अपना टेम के अनुसार जरूर काम करना चाहिए, साधन करना चाहिए, सुमन मेडिटेशन करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस मैन इज ए मैक्स परफेक्ट, बार बार अभ्यास करने तो परिपूर्ण काम हमारा बन सकता है। और इस तरह झटके लगते हैं तो ये सोचा करो मेरा मन से अंदर बैठा मन पापी और वो रुकावट डालता। यो मन के आगे जो के 25 प्रकृति का कर दे बड़े महाराज जी, 25 प्रकृति और 25 प्रकृतियों को परे कह भी जो के क्यों बोले मन। और मन का जो मन जो सहयोग निरंजन का वकील से, यो निरंजन काल महाराज का वकील से, जिस तरफ ही इंद्री जाती उसी तरफ मन को जाना पड़ता है कि इंद्रियों का गुलाम से। इसलिए कहा से इंद्रियों का गुलाम से, इंद्री जो से किस तरह काबू में करोगे। पांचों इंद्री नरक में, पांचों इंद्री देख, हाँ पांचों इंद्री रोक मेरा भाई। और सतगुरु महाराज सैन बताई। और सैन को समझ गए नहीं समझे न, लेकिन सतगुरु की सैन तो गुरुमुख ही समझता है। गुरुमुख हो सो काया न खोजे और परम पुलाय, ये गुरु नानक का दोहा, मेरा घर का दोहा नहीं है ना, ये नानक का दोहा ऐसा। गुरुमुख हो सो काया न खोजे और परम बुलाई। एक दूसरे की गढ़ड़ी माल मटो तो अपनी गढ़ड़ी टटोड़ लेके मेरी गढ़ड़ी में कौन सा माल भरया पड़ा। इसलिए कबीर साहब तो कबीर साहब था, नानक नानक था, रैदास रैदास से था। हीरो सो हरी छोड़कर करे दूसरी आस, तय नर यमपुर जाएगा सत बाखे रैदास। वो कहता बोले सत बाखता हूँ। और तुलसी साहब जो हजरत के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण थे, और वे क्या कहते हैं बोले तुलसी समान जुग नहीं जो नर करे विश्वास, और नाम डोर बहु गए तेरा जामन तुलसीदास। मैं कहता हूँ जामन हूँ, तुलसी कहता मैं नहीं कहता। तुलसी साहब कहता बोले मैं जामन हूँ इस चीज का, तुम नाम के ऊपर विश्वास करके उसका प्रैक्टिकल अभ्यास की तरफ चले जाओ एक अंत में। ये ब्रह्मानंद जी महाराज कह गया, ब्रह्मानंद की इस तरह उपदेश दिए। इस ब्रह्मानंद ने बोला बैठे एक अंत में जाकर ध्यान धरो ईश्वर का, और दौड़ तू रोक ले इस मन की दे घट में उजारी है। अगर मोक्ष की इच्छा तो छोड़ दुनिया की यारी से। इसलिए हमारा जिज्जा आ गया, क्यों इसके साथ खाना नहीं खावा तो नाराज हो जाए, कुआं पड़न दे नाराज हो जाए। मैं कल की बात समन काल की सुनाता हूँ। इसलिए कहते सत्संगी बना बैठा सा किसका, वो बड़े महाराज का सत्संगी समा। सत्संग वाली तो बात नहीं है, ये तो भैया तो अपने नेम करो, कोई बात को नहीं। बोला जी क्या को नाराज ना कर तो बैठा रहा अपने ठीक से। इसलिए कहते सत्संग कर तो बहुत दिन बीते, बोले छोड़ पुरानी बाण। इसलिए कहा ऐसा, बोले हमारी माँ भी करया कर दी, मोहरा की मिसाल दी तो नाराज हो जाएंगी। हमारी माँ की मिसाल देता हूँ, वो कई मेल की चीज बनाया कर दी। क्या बना, वो अपने पूड़े भी तारा कर दी, बड़ा पूड़ा एक छोटी पूड़ी बनाया कर दी, और एक चावड़ा की प्रसाद बनाया कर दी, फीके चावल मीठे चावल पूड़े बना, और वह कैसे कदे खीर बनाओ कदे चूरमा बना दी, कई आइटम बना दिए। कौन सा खा। बोले मारे एक सत्संगी था मामा मारा लो, तो मामा कहने लगा आए बेबे तने कई ये चीज बना दी। बोले भाई या उस देवता की से, और या लापसी फलाने की से, या खीर उसकी सर यो या चीज उसकी से, तो डूबगी कती है। सत्संग ने हो कि बोले क्या बात है। बोले सत्संग करते मारा तारा चनका। बोले सत्संग करते बहुत दिन बीते, छोड़ी ना पुरानी बाण। वह पुरानी बाण नहीं छोड़ी ने तमने। बोले भैया मैं क्या बेरा कौन था, तो बोला आगे मत बना दिए यह चीज। बोला कोई नहीं बनाऊ आगे। तो इसलिए कहा सब तोड़ू एक संग जोड़ू, एक का संग जोड़ की देखो एक संग कौन जोड़ेगा। मैं यह बात फिर कहता हूँ, एक संग वो जोड़ेगा जिसने अपने घर जाना, और जिसने उड़ा यात्रा करनी से नहीं करेगा किसी हालत भी। तो मैं यह बात उठाई थी, माँ बाप के ऊपर मिसाल दी थी, जो माँ बाप की सेवा करया करो और सास ससुर की सेवा करया करो। इन बेबेर भी सुनती हैं, बेबेर भी मैं कहता हूँ कि बेबेर अपने सास ससुर की सेवा करया करो, और माँ बाप की सेवा भी करया, सास ससुर सेवा करया कर दो, और आपस में सलूक रखा कर दो। क्यों रखते हो घर में झाड़ू बगा दो एक और ने, झाड़ू क्यों रखा जाता है, झाड़ू का रस्सी क्यों बांधी जाती है, कभी नारी नारी लीकड़े ना खिंड जा, इसलिए बांधे जाते हो। और कोई काम था। बोले अच्छा, तो इसलिए कहा अपना झाड़ू इसलिए रस्सी बांधी जाती है, अपना सलूक रह कट्ठी रही जा, तो कट्ठी रही जा, तो कट्ठापन का काम करो। आप संता का सत्संग में जाते हो
बताइयो मेरी बात काट दियो क्यों? अगर झूठ हो तो मैं संता सत्समझ जाते उड़ा एक बन जाते हैं सारे के सारे। वो उसका हाथ में तथाड़ी खोसेगा मन में चके, लेकिन लोगा के निजरे में तो एक बन जाते हैं वो। इसलिए क्या एक बन जाते हैं और सारे मिलकर काम करते। हमारे घर में 5 भाइयों का कुंबा परिवार से वो अपने जो आध घंटे में या के नाम संगठन या प्यार से खाना नहीं खा सकते, आपस में लड़ना भिड़ना कर देते हैं। बोले नहीं यो काम इस तरह यो इस तरह होगा, यो इस तरह होगा। नारे नारे खिंड गए न पाट गए नारे नारे। अब किस तरह सलूक होगा रहे उनको सत्संगी कहोगे के कहोगे? सत्संग तो ये नहीं कहता तुम इस तरह करो। बोला रे सत्संगी? बोले हाँ। बोला लागरी लापतार नहीं दापता मिर्ग पीछे हो रहा चीता और कह चमन अंत में जागा रीता रित वो रीते जाओगे अंत में और क्या ले जाओगे। इसलिए कबीर साहब था नाम धरे हृदय में और पाप को नाश, नाम हो पाप को नाश। और मान चिंगारी आग की पड़े पुराने घास। अब मिसाल कितनी करड़ी मिसाल से अगर जल्ट देखो तो कितना गहरा लिकड़ता है। अपना देखो वो अपने कितना फूस का सारा छोटी सी आग की चिंगियारी रख दो, छोटी आग की चिंगियारी रख दो, कितना लकड़ धर दो, कितना फूस अड़ंगा रख दो, लेकिन वह जला करके राख सुहा कर देती है। अब मैं क्या बताऊं? दूसरा उदाहरण इसका यो है, अब उस नाम को नीचे तो ऊपर ले आओगे तीसरा चल पाए जो कि उसके जिस टाइम पता चलेगा उस टाइम भीतर गुनगुनाहट होता। नामदानी किया और पिछाड़ बताऊं सु नामदान जो लेकर के अपना भजन करता और गुनगुनाहट नहीं आता तो मेरा तार फॉल्ट है, मेरा तार फॉल्ट है। मेरे कुछ समझने में फर्क से या कुछ समझाने में फर्क से। इसलिए संत इशारा कर जिसका तार फॉल्ट हो जाए लाइट नहीं आ सकती, और जिसका तार फॉल्ट हो जाता तो रहनी बिगड़ जाती है, फिर विषय ही बन जाता हो, विषय ही बन जाता। कबीर साहब नहीं कहता बोले सपने में सकी हम 2 जने आँख खुले जब ना मिले तड़के और किम होया पाओगा, समझते होगे? तो इसलिए तड़के और किम होया पाओ क्यों आओगा और किम क्यों हो जाता और किम हमारी रहनी में फर्क से। जी मकान बनाते हो नीम खोद की नीम की कुटाई करते हो रोड़े घेर के न क्यों करते हो? वो इसलिए कराया जाता कल न जो के धोखा न दे जाए। इसलिए कबीर साहब का 2 आस है। और कबीर साहब फिर दोहराता हूँ कि बाणी तो पानी बरर चारों वेद मंजूर और करनी सो गारा करणी के घर दूर। रहनी बनेगी सदाचार, सदाचार बनेगा नेमोतर। नेम क्या की नेम किस चीज से बनेंगे? नेम बनेंगे गुरु के वचन पे, और गुरु का वचन मान लिया तो सा नेम बन गए। गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। मैं तो संत महाराज ताराचंद का दौरा रहे एवड़ा सो। मेरे संत में किसी संत नफरत नहीं करता, ना आलोचना नहीं करूंगा किसी संत की। इसलिए कहा संतों के पास बैठ के अपना एसडीओ बन के मत बैठा करो न। और छोटा बन की कितना बढ़िया गजब का शब्द सुनाया था। बोला जो गुरु की सेना समझो रे भाई, गुरु की सेना। और नानो बन की रही है, इस तरह से आई थी बात। बोले नानो बन की रही है, छोटा बन की रही है जगत में तजी गर्भ गुमाना। तेरी देख में कुण कुण हो गई, देख लियो दर ध्यान दर की देखा नहीं देखा न क्यों? अंदर का नेत्र नहीं खुला, अंदर के पटपड़े फूट गए, अंदर का नेत्र फूटा ऐसे। विवेक नहीं है, विवेक की आंख फूट गई, लेकिन विवेक जिसका हो जाता है तो उसको अंदर का नेत्र खुल जाता है। इसलिए उसको कहते नो की सेल ओपन। संता महात्मा ने बार बार ही कहा आबरी वन बी लो, आर एन बी लो का मतलब वो प्यार करता है, क्योंकि उसका बन के चला जा प्यार तो आप करेगा, उसका बन के चला। रामायण में नहीं आती है जो बालक कहे तोतरी बाता सुनिए पितोर माता शेर कूट को बिचारी और ता पर वो संधारी। इसलिए क्या बोले क्यों? वो बालक की माता होती है, बात कह की छोड़ दी। बालक की माता होती है, बाल बच्चे से प्यार करती है, तो वो बच्चे से प्यार नहीं करती तो क्या तो प्यार करती है? उसकी तोतड़ी जुबान होती है, तोतड़ा बोलता है, कदे बिल्लू कदे मटरू कहता, कदे बिल्लू कहता, कदे और की में टूटे फूटे शब्दों द्वारा बतलाते वो बड़े तोतड़ी जुबान से बोलता है। और फिर हम गिड़गिड़ाट करके हंसते हैं। जो बालक कहे तोतरी बाता सुनिए मन पितो और माता हंसिए को बेचारी ता पर वो संधारी।
संता महापुरुषों ने बार बार ही कहा से अपना जो के तोतली जो ये दादू महाराज कबीर साहब का दो कौन से का मन बेरा नहीं मन सुनिया से बोला पलटू ऊंची जात का पलटू साहब का से पलटू ऊंची जात का मत कोई करियो अहंकार और साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार, वहां तो प्यार की जरूरत है। और सत्संग में सिखाया क्या जाता, सत्संग में प्यार सिखाया जाता, उन सुन लो बात। और द्वेष नहीं सिखाया जाता, न सत्संग प्यार। प्यार है तो सत्संगी सो, ना तो भाई कुछ भी कोई ना चाहे किसी के चेले बन जाओ। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, मेरे हजूर महाराज बताया करदा, सत्संग में बैठ के अपना सत्संग की बात सीखा करो, सत्संग की बातों को मान्या करो। और ये सारी बेबे भी कहता हूँ कि बेबे अपने सासुर की सेवा करया करो और सलूक रखो, अपने अपने घरा में सलूक रखा करो। इसलिए कड़कड़ बड़बड़ करने लागी, जो थी तेरी लुगाई मनुआ पढ़ रहे भाई सतगुरु की चिट्ठी आई। चिट्ठी कदे पढ़ की देखी आप लोगों ने? नहीं पढ़ की देखी ने, और चिट्ठी पढ़ते हो। चिट्ठी कौन सी है? ब्रह्मानंद कहता संदेशा आ गया यम का, चलन की कर ले तैयारी है, चलन की कर ले तैयारी है। आंख के सर के बाल हुए धोड़े, आंख पर सफेदी छाई है और कमर तेरी होगी कुबड़ी, हाथ में लट्ठी सहारा। संदेशा आ गए यम का और चलन की कर ले तैयारी। संदेशा तो बहुत भेजता, संदेशा कौन सा भेजता? चिट्ठी लेटर कहो उसको, और चिट्ठी कहो। संदेशा तो बहुत भेजता, मालिक कौन सा? बोला दांत टूट गए तो संदेशा आ गया, और आंखें जोत घट गई तो संदेशा आ गया, और कमर को कुबड़ी होगी तो संदेशा आ गया, आठ गोडे भड़कने शुरू हो गए तो संदेशा आ गया। वो चिट्ठी तो बहुत भेजता, लेकिन कदे मालिक भी याद करया? बोले नहीं करया न, मालिक याद कोई नहीं करया न। और फिर मर गया, किस तरह चला गया रहे? बोले मेरे माँ बाप तो बोले बहुत 600 साल के होके चले गए। बोले कदे सत्संग करया? बोले ना। बोला संतों का संग करया? बोला ना। कदे संता महापुरुषों जो कि कुछ प्रसाद के ना। बोला कोई सत्संग की बातों को मान? बोले ना। तो बोले ऐसा तो पहले मर जाए तो ये अच्छा था। संता महात्मा ने बार बार ही कहा, बोला जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमरण में हो, और लाख वर्ष का जीवन और लिखा धरन को। लाख वर्ष का जीवन क्या काम में आया बताइए? क्या काम में आया? गिलोरी पत्थरों को पर नाम खिड़ा खड़ा करके न, गिलोरी पत्थरों को पर नाम खिड़ा खड़ा करके कुआ और बाड़ियों को पर फिट कर दिए। क्या कर दिए? बोले मेरे कल न जो आने वाली चांदी पोते पड़ोतों को पता चलता रहे मेरा दादा कितना दानी था, कितना महापुरुष था। लेकिन इस सेवा तो कोई लाभ नहीं है। हजूर महाराज का शब्द मेरा नहीं है, इस सेवा तो कोई लाभ नहीं। क्यों? एक मान बढ़ाई की तरफ चली गई बात है। मान बढ़ाई जो के नरक में जाई, इस तरह का कर दे। बड़े मैं तो मान बढ़ाई में फंस गई। इसलिए इस गुरु नानक साहब कहता सेवा सुरत शब्द चित लाओ। आप बताइए, सेवा शब्द सुरत शब्द चित लाओ। तीन पर के सेवा बता दी, कौन सी रहे? एक तो तन की सेवा कर देता, कोई धन की सेवा कर देता। अब बोले मेरी फलाने की बात से भाई मैं तो पीछे दे दूंगा, फलाने ले जा किसी मजदूर लगा लो, वो इस तरह कर देता है। बोले सेवा सुरत शब्द चित लाओ। और कोई सुरत और शब्द की जो कि सेवा होती है, वह एक मान सेवा होती है। अपनी बिछड़ी आत्मा इकट्ठी करके संसार सारे कोने कोने के अंदर हमारे ख्याल घुसे हुए से, और सारे ख्यालों को समेट करके न और तीसरे तल पर लिया, जब देखो उसका तमाशा। इसलिए गुरु नानक साहब ने नहीं कह दिया, कबीर साहब ने नहीं कहा, नेतानंद को नहीं कहा। बोले धर दूरबीन चश्म को फेरो, धर दूरबीन चश्म को फेरो, जगमग जोत जगी है, और कहीं कहीं गुपत कहीं कहीं परगट सब घट वस्तु भरी है। सारे घट घट के अंदर वस्तु सर्वव्यापक से। इसलिए कबीर साहब भी कह गया, नानक साहब भी कह गया, गुरु का नाम सदा रस मिठो, चाखे न स्वाद आवे। बिना चाखे बिना स्वाद नहीं बता सकते न। इसलिए कहा कबीर साहब का शब्द में आई से आगे